चिता पर बसा माता का धाम सुनकर आप भी हैरान हो रहे होंगे, लेकिन जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा जिले में काली रूप में मां श्यामा भक्तों को देती है दर्शन। जय श्यामा माय, श्यामा माय, श्यामा माय, जय श्यामा माय। मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यह मंदिर चिता पर तो बना ही है, परंतु इतना ही नहीं, मंदिर के अंदर हर तरह के मांगलिक कार्य भी किए जाते हैं। गजब शहर दरभंगा, जय में आहा विराजे। भव्य और विशाल चिता पर बना है मां काली का धाम। शमशान में विराजती है देवी, मरघट में श्यामा मां देती है अपने भक्तों को आशीर्वाद। मां काली के इस भव्य मूर्त को देखिए, जी हाँ, इनके पावन चरणों की तरफ देखिए। उनके चरणों के नीचे है देवों के देव महादेव की ऐसी भव्य प्रतिमा जो शायद आपने कहीं देखी होगी, लेकिन बिहार के दरभंगा जिले में मौजूद है मां काली का भव्य मंदिर, जिन्हें यहाँ के भक्त श्यामा माई के नाम से पुकारते हैं। काली छी, कंकालिनी छी, काली छी, कंकालिनी छी, सबके पार लगाबू, काली मैया एक बेर आबू, दुखिया के राह दिखाबू। मां काली के श्यामा माई होने की कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह के नई नई वीडियो सबसे पहले आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ, हम आपको बताएंगे मां काली के श्यामा माई होने तक की कहानी। उससे पहले बताते हैं इस मंदिर का निर्माण की कहानी, जिसे सुनकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। 1933 में रामेश्वर सिंह की चिता पर बना है रामेश्वरी श्यामा माई का यह विशाल मंदिर। इस जगह की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मसान घाट में खास करके चिता पर बहुत कम मंदिर पाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बिहार में ऐसा पहला मंदिर हो जो चिता भूमि पर बना हुआ है। मां काली का यह विशाल मंदिर दरभंगा राज परिवार के महान साधक महाराज रामेश्वर सिंह की चिता पर बनाया गया है। और इतना ही नहीं, इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मंदिर के अंदर दक्षिण दिशा की ओर खास स्थान है, जहां आज भी साधक महाराजा रामेश्वर सिंह की चिता की तपिश को महसूस करते हैं, चाहे कड़ाके की ठंडी क्यों ना पड़ रही हो। यहाँ के लोगों का मानना है कि मां काली की इतनी बड़ी मूर्ति कहीं नहीं है। मूर्ति का विग्रह अलौकिक और अविस्मरणीय है। भक्तों को श्यामा के दर्शन से ही अद्भुत सुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि अगर भक्त सच्चे दिल से कुछ भी मांगते हैं तो उनकी इच्छा अवश्य ही पूरा होती है। इस विशालकाय मंदिर की स्थापना 1933 में दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह ने की थी, जिसमें मां श्यामा की विशाल मूर्ति भगवान शिव की जांग एवं वक्ष स्थल पर अवस्थित है। मां काली की दाहिनी तरफ महाकाल और बाईं ओर भगवान गणेश और बुटुक की प्रतिमा स्थापित है। 4 हाथों से सुशोभित मां काली की इस भव्य प्रतिमा में मां की बाईं ओर एक हाथ में खड्ग तो दूसरे हाथ में मुंड है, तो वहीं दाहिनी ओर दोनों हाथों में अपने पुत्र को आशीर्वाद देने की मुद्रा में विराजमान है मां श्यामा। जी हाँ, मां श्यामा के दरबार में होने वाली आरती का भी विशेष महत्व है। मां श्यामा के दरबार में हर दिन लगता है श्रद्धा का मेला। दूर दूर से आए भक्तों को माता के चरणों में मिलती है असीम शांति। नवरात्रि के दिनों में इस धाम का तो और भी महत्व बढ़ जाता है। मां के दरबार में हर भक्तों की होती है मुरादे पूरी। पर सवाल यह उठता है कि मां काली को क्यों पुकारते हैं श्यामा माई के नाम से? तो चलिए हम जानते हैं इसकी पूरी कहानी। श्यामा मंदिर की महिमा तो जितनी अनोखी है उतनी ही चमत्कारी भी है, और यही वजह है कि यहाँ भक्त आकर देवी का गुणगान करते हैं और मां उन्हें खुशियों का वरदान देती है। मंदिर के गर्भगृह में जहां एक तरफ मां श्यामा के भव्य दर्शन होते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रार्थना स्थल के मंडप पे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह नक्षत्रों सहित
कई तांत्रिका मंदिर की दीवारों पर देखने को मिलती है। इनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मंदिर में श्यामा की पूजा तांत्रिक और वैदिक दोनों ही रूपों में की जाती है। दोस्तों, शायद आपको पता हो कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार यह परंपरा है कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी मांगलिक संस्कार होने के 1 साल तक वह शमशान घाट नहीं जाता। लेकिन मां श्यामा के इस मंदिर में नवविवाहित स्त्री और पुरुष मां श्यामा के दर्शन लेने जरूर आते हैं। और इतना ही नहीं, यह स्थल पर शादियां भी होती है। जानकारों की माने तो काली रूप में यह प्रतिमा माता सीता का ही रूप है। इनकी चर्चा खुद महाराजा रामेश्वर सिंह के सेवक रह चुके लालदास ने रामेश्वर चरित्र मिथिला रामायण में की है, जो वाल्मीकि की लिखी गई अद्भुत रामायण से ली गई है, जिसमें शाप कहा गया है कि रावण वध के बाद जब भगवान राम खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, तभी माता सीता ने यूं ही भगवान राम से कहा कि जो भी शतरानन का वध करेगा वही असली वीर कहलाएगा। माता सीता की यह बात सुनकर भगवान राम शतरानन का वध करने निकल चले। युद्ध के दौरान शतरानन का एक तीर भगवान राम को लग गया। तभी माता सीता गुस्से से शतरानन का वध करने निकल चली और गुस्से से माता सीता का रूप काला पड़ गया और उन्होंने शतरानंद का वध कर दिया। लेकिन उसके बाद भी माता का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब माता सीता को रोकने के लिए भगवान शंकर को स्वयं आना पड़ा। भगवान शिव के सीने पर पैर पड़ते ही माता सीता लज्जित हो गई और उनके मुख से उनकी जीभा बाहर निकल आई। माता के उसी रूप की पूजा आज भी यहाँ की जाती है और तभी से माता को यहाँ काली नहीं बल्कि श्यामा माई कहा जाता है। माँ श्यामा का मंदिर काफी पुराना है। माँ की महिमा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शमशान भूमि पर मंदिर होने के बावजूद भी ना तो कभी भक्तों की भक्ति में कोई कमी रहती है, न ही मां श्यामा की उनकी आस्था में कोई कमी रहती है। भक्तों का तांता यहाँ साल भर लगा रहता है। मन्नत पूरी होने के बाद कोई भी भक्त मां का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कभी भी समय मिले तो मां श्यामा का दर्शन जरूर करें, क्योंकि कहते हैं कि प्रभु को याद करने से दिल को सुकून मिलता है। प्रभु को याद करने से दिल को सुकून मिलता है। सच्चे दिल से जो भी मांग ले श्यामा माई से, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। इसी के साथ जय मिथिला, जय मैथिली, जय श्यामा माई। जय श्यामा माई, श्यामा माई, श्यामा माई, जय श्यामा।